अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ वापस मुल्तान और मैं अम्मी के घर थी। मैंने आप लोगों को बताया है अपनी पहली भी वीडियोस में कि मेरी अम्मी बीमार थी, तो मैं आई थी तब और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो तब से मैं यहीं हूँ और तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ नवाबशाह में अम्मी के घर। लेकिन बस अब मैं जा रही हूँ वापस मुल्तान। मैं अभी बोल भी रही हूँ ना, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ और कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊँ। लेकिन बस मैं अभी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये अभी मैं घर पे खड़ी हूँ। बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और 9 बजे की है मेरी ट्रेन, रात के 9 बजे की, और अभी 8:15 हो रहे हैं। तो बस अभी निकलने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रास्ते में भी मैं आप लोगों के लिए शूट करूँगी, ट्रेन का भी मैं सारा आप लोगों को दिखाऊँगी। और रास्ते में जहाँ जहाँ स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों के साथ ये सफ़र आप लोगों को भी इंजॉय कराऊँ और ख़ुद भी इंजॉय करूँ। दिल तो मेरा बहुत ख़राब। यहाँ पे हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे, अभी नवाबशाह स्टेशन पे हैं हम लोग। और मैंने तो शूट नहीं किया था ये, मैं तो अंदर खड़ी हुई थी और मेरा तो दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, मैं इतनी इमोशनल हो रही थी ना कि मुझे तो बस किसी भी बात का होश नहीं था। बस अजीब सा दिल हो रहा था, इतना अजीब कि मैं बता नहीं सकती। अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मैं ये देख रही हूँ, तो बस मुझे वही सब याद आ रहा है। क्योंकि हर दफ़ा जब भी मैं वहाँ से आती थी नवाबशाह से, तो मेरी अम्मी साथ होती थी, मतलब मुझे सी ऑफ़ करने के लिए वो आती थी। तो बस अम्मी इतनी याद आ रही थी ना, और मैं इतना रोई हूँ स्टेशन पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैं तो अभी अंदर खड़ी हुई हूँ, अभी आप लोगों को नज़र आएगा, मैं बताती हूँ आप लोगों को। बहुत रोई थी मैं। थोड़ी थोड़ी देर में ना, बस मेरा भाई और बहन भी मेरे साथ हैं, तो वो लोग मुझसे बात कर रहे थे ना, तो बस मैं रो रही थी। मेरा तो ये हाल हो रहा था। स्टेशन वगैरह कुछ भी, मेरा कुछ देखने को भी दिल नहीं था, ना ही मेरा कहीं दिमाग था। बस ये था कि मैं जा रही हूँ नवाबशाह से और अम्मी नहीं है, अम्मी आती थी मेरे साथ, और बस बहुत बहुत कुछ चल रहा था मेरे दिमाग में। आप लोग समझ सकते हैं। ये खड़े हुए हम लोग यहाँ पे, और ये चादर मैंने ओढ़ी हुई है, और सामने मेरी बहन खड़ी थी और भाई भी खड़ा हुआ है मेरा, और मेरे हस्बैंड ये शूट कर रहे थे। वो लोग मुझे समझा रहे थे कि तुम मत रो इतना। मैंने कहा नहीं, बस मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा है। खैर, तो बस अभी ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए फिर ये शूट कर लिया था इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं था वीडियो बनाने का, सीधी सी बात है। मैं बस अजीब सा दिल था मेरा तो बहुत। यहाँ पे मैंने अभी लेफ़्ट पे जो आपको दिखाया है ना, ये पंजाब की साइड है और वहाँ से ट्रेन आ रही है, मतलब कराची से आ रही थी ट्रेन, और पंजाब की साइड हमें जाना था। तो मैं बस वही आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी।
और थोड़ा सा ही शूट किया था स्टेशन पे क्योंकि ट्रेन थोड़ी 10-15 मिनट शायद लेट थी, अब मुझे याद नहीं है, तो इसलिए फिर हम लोग वेट कर रहे थे। वरना तो 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि बिल्कुल ट्रेन पहुंच गई है और जल्दी जल्दी हम लोग ट्रेन में चढ़े, लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ा टाइम से पहले ही आ गए थे। और यहाँ पे देखें ये मेरा सामान है, इतना सारा मेरा सामान हो गया था ना, इतने बड़े बड़े ये बैग्स थे, इनको उठाना इतना मुश्किल हो रहा था। तो सामान बहुत ज़्यादा था क्योंकि ज़ाहिर टाइम ही इतना हो गया मुझे, अब वापस जा रही थी तो बहुत सारा सामान था। और अभी ये दूसरी ट्रेन खड़ी थी, ये जाएगी और इसके बाद फिर हमारी ट्रेन आएगी। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे, मैं सामने खड़ी हुई रो ही रही थी अभी भी। ये लोग मुझे समझा रहे थे, मेरा भाई और बहन दोनों खड़े में। और बैग के अलावा एक इतना बड़ा ये शॉपर था, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो सामान के तो कोई हाल ही नहीं था, उठाना भी मुश्किल हो रहा था सामान। मैंने तो सिर्फ अपना पर्स उठाया हुआ था। और अब देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे देखिए हम लोग वेट कर रहे थे, अब ये ट्रेन जा रही है दूसरी, हमारी ट्रेन अभी नहीं आई थी। और ये मेरा भाई खड़ा हुआ है मेरे साथ, और इससे मिलके मैं इतना रोई हूँ ना। जब ये मैं बिल्कुल ट्रेन में थी, जब ये मुझसे मिलके जाने लगा ना, मैं बहुत रोई और ये भी बहुत रोया। तो बस ऐसे ही होता है, माँ के बग़ैर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे देखें सिग्नल हो गया है, ट्रेन आ गई थी हमारी। और अब ये बहुत देर बाद, ट्रेन में बैठने के बहुत देर बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू की। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं साथ, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, कहने लगे क्यों रो रही हो तुम इतना, क्यों इतना परेशान हो रही हो, बहुत इन्होंने मुझे समझाया। उसके बाद मैंने फिर अपनी वीडियो बनानी शुरू की, तो मेरा थोड़ा दिल हल्का हुआ, वरना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत समझाया इन्होंने। अब यहाँ पे देखें हम लोग रोहरी स्टेशन पहुँच गए हैं, और रोहरी स्टेशन पे ट्रेन आधा घंटा रुकती है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉप यहीं पे होता है। तो ये अभी रोहरी स्टेशन है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने शूट कर लिया था। मैं भी उतर गई थी नीचे क्योंकि आधे घंटे का स्टॉप होता है इतना ज़्यादा। तो ये देख लें आप लोग, व्यू देखें। और यहाँ पे ना ये मिलता है शिकारपुर का अचार। शिकारपुर का अचार ना बहुत फेमस है, तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और अजरकें वगैरह भी काफ़ी थी। तो मैं भी नीचे उतर के आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और ये सामने ट्रेन, अभी बहुत देर लगी थी यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग ये व्यू देखें यहाँ का, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। वगैरह अच्छा, स्टेशन पे मैं सोच रही थी, नवाबशाह पे भी मैं अभी देखा मैंने वीडियो में, तो कितने अलग अलग तरह के लोग आपको नज़र आते हैं ना। मतलब स्टेशन पे क्या सबकी अपनी एक अलग कहानी होती है, सबकी अपनी अलग एक ज़िंदगी है। कोई किस वजह से जा रहा है, कोई क्या, मतलब सब सफ़र में है, सबकी लाइफ चल रही है, सफ़र चल रहा है। तो मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे देख के। उस टाइम तो मैंने नहीं देखा था जब नवाबशाह स्टेशन पे थी, और अब तो हम रोहड़ी स्टेशन पे हैं। 12 बज रहे थे इस टाइम, रोहड़ी 12 बजे पहुँचे थे हम लोग। और अभी मेरे हस्बैंड ने इशारा किया है कि तुम अंदर जाओ, और अंदर जाके ना कॉरिडोर और जो कंपार्टमेंट था हमारा वो तुम दिखाओ। बहुत ही ज़बरदस्त कंपार्टमेंट था, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो कुछ लोगों को इससे गाइडेंस भी मिल जाएगी, अगर मतलब इस तरह से वो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये डोर मुझसे खुल नहीं रहा था तो मेरे हस्बैंड ने खोला, और ये देखें ये कॉरिडोर है। और अभी मैं आगे आप लोगों को कंपार्टमेंट भी दिखाती हूँ।
दिखने में लग रहा है कि चलने की जगह नहीं है, लेकिन इजीली चल रहे थे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा ये कि मतलब कम थी इसकी चौड़ाई, लेकिन इजीली हो रहा था, मतलब मूव कर रहे थे, कोई ऐसी मुश्किल नहीं हो रही थी। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अपने कंपार्टमेंट के सामने। ये विंडो खोली हुई थी ना हमने, मैं शूट करने के लिए खोली हुई थी ये विंडो। तो ये देख लें, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को आगे पूरा कंपार्टमेंट। और ये देख लें कॉरिडोर का व्यू, वहाँ से मैं आई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको आगे से जाके। अब बहुत ही मतलब सुकून से हमने सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून से, कोई मुश्किल नहीं हुई और बहुत ही ज़बरदस्त कंपार्टमेंट था। मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ ऐसे, मतलब ट्रेन में तो मैं वैसे भी आती हूँ, लेकिन इस तरह से फ़र्स्ट टाइम आई थी। मैं दिखाऊंगी ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही हूँ कि बहुत सुकून से हमारा सफ़र गुजरा। ये देख लें, वहाँ से मैं आई थी और ये मैंने आपको पूरा एक व्यू दे दिया। और बस अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कंपार्टमेंट, उसका भी मैंने पूरा शूट कर लिया था। तो ये मेरे हस्बैंड जा रहे थे कि तुम शूट कर लो, फिर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं कंपार्टमेंट दिखा रही हूँ आपको। तो ये था हमारा कंपार्टमेंट फॉर 2 पर्सन। यही बुक किया था मेरे हस्बैंड ने, ताकि इजीली हम लोग सफ़र करें, कोई मुश्किल ना हो। वो जो 6 वाला होता है ना कंपार्टमेंट, उसमें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर पूरी फैमिली नहीं है। तो ये 2 पर्सनस के लिए था और ये बहुत ही ज़बरदस्त था, आप लोग देख लें। इसकी सीट वगैरह भी बहुत चौड़ी चौड़ी थी, हम लोगों ने बहुत सुकून से सफ़र किया। मतलब मैं जितना मेरा माइंड अजीब हुआ था ना, एक तो ज़ाहिर है नवाबशाह से आ रही थी, घर से आ रही थी, तो बहुत दिल अजीब था। लेकिन जब मैं यहाँ बैठी, सुकून मिला ना, तो फिर थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हुआ था, क्योंकि हस्बैंड ने मेरे इसीलिए बुक किया था कि सफ़र हमारा सुकून से गुजरे। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को अंदर से भी पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। और सबसे मज़े की बात कि वॉशरूम भी अंदर था, मतलब वरना ट्रेन में ज़ाहिर है लंबा सफ़र होता है तो वॉशरूम की ज़रूरत तो होती है, तो वो भी अंदर ही था। तो ये बड़ा ही सुकून था। और देख लें, काफ़ी जगह थी, मतलब ऊपर ना ये इन्होंने सारा सामान रख दिया ताकि हम लोग इजीली बैठें। ज़ाहिर है अब सोने का तो इतना होता नहीं है कि मतलब सोना ज़रूरी है, आराम से हम लोग बैठे थे, क्योंकि सीट आप लोग अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बहुत चौड़ी चौड़ी। तो मेरा सामान ज़्यादा था, तो अगर हम लोग नीचे रखते ना तो फिर जगह नहीं होती, तो इस वजह से हम लोगों ने ऊपर ही रख दिया था। और हम लोग आराम से बैठे थे, मतलब नीचे वाली जो सीट है उस पर सुकून से, मतलब लेटने की भी जगह थी, कोई ऐसी मुश्किल हम लोगों को नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। बहुत सुकून से सफ़र गुजरा। और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि आपने ये बुक करवा दिया। इसकी बुकिंग ना 10-15 दिन पहले करवानी पड़ती है, मतलब एट द ऑन द स्पॉट इसकी बुकिंग नहीं मिलती है, आप लोगों को 10-15 दिन पहले इसको बुक करना पड़ता है। और ये देख लें कितनी खुली खुली इसकी सीट है, बिल्कुल भी कंजस्टेड नहीं है, बहुत ही मज़ा आया, मतलब सुकून से सफ़र किया मैंने। फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसे इस कंपार्टमेंट में सफ़र किया है जो 2 पर्सन का। इसके अलावा वरना तो हम लोग आते हैं तो वो या तो पूरी फैमिली हो तो वो 6 वाला ही बुक करते हैं, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम मैं इसमें आ रही थी, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी कि कैसा होगा। और ये वॉशरूम भी देख लें, अंदर ही दिया हुआ है उन्होंने, और बिल्कुल साफ़ सुथरा था, बिल्कुल भी गंदा नहीं था। मैं अभी आप लोगों को वॉशरूम भी दिखा दूँगी। तो अगर कोई सफ़र करना चाह रहे हैं, मतलब 3 लोग भी आराम से आ जाएंगे, अगर फैमिली है 3 लोग हैं तो आप लोग इसको इजीली बुक कर लें और बहुत ही सुकून से आप लोगों का सफ़र गुजरेगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये मैं आप लोगों को एक व्यू दे रही थी। तो 3 लोग आराम से इसमें आ सकते हैं, और फैमिली ज़ाहिर प्राइवेसी भी होती है, वरना 6 वाले में अगर और भी लोग हो ना फिर प्राइवेसी नहीं होती, तो फिर एक ही बस चादर ओढ़े बैठे रहो, ना आप आराम से बैठ सकते हो, ना लेट सकते हो, ना खा सकते हो, तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होती है। तो इस वजह से ये बुक किया था और बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून से सफ़र गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देख लें, मैं आप लोगों को एक व्यू दे रही थी इसका। और सीट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी, बहुत ही ज़्यादा। और वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा बस मैंने शूट किया था, मैं तो नहीं दिखा रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो जिनको अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए मेरी वीडियो से, अगर वो लोग सफ़र करना चाह रहे हैं, और प्राइवेसी भी ज़ाहिर चाहिए होती है ताकि सुकून से बंदा बैठे लेटे बात कुछ भी मतलब इंजॉय करे, बातें करे, तो प्राइवेसी होनी चाहिए। तो देख लें, वॉशरूम भी साफ़ सुथरा है, बिल्कुल भी गंदा नहीं था वॉशरूम।
और ये देख लें, मैं अभी आप लोग मैंने क्लोज़ किया था लेकिन वो शायद मेरे हस्बैंड आए थे किसी काम से। और ये विंडो देख लें, विंडो भी बड़ी ज़बरदस्ती थी और ये था कि शेड नीचे कर दो तो बिल्कुल सुकून से लाइट ऑफ़ करो और सो जाओ अगर आप लोगों को सोना है तो। मैं उसमें जैसे बता रही हूँ, हम लोग तो बातें करते रहते हैं, हमारा तो टाइम बातें करते करते गुजर गया था। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा विंडो का ये था कि थोड़ी सी गंदी हो रही थी बाहर से, अंदर से तो बिल्कुल साफ़ थी, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को अभी शीशे पे नज़र आएंगे निशान। और ये था कि रात में अगर आप लोगों को है लाइट आपने ऑफ़ करनी है तो इसको आप लोग नीचे कर दें और लाइट ऑफ़ करके अगर सोना है तो सो भी सकते हैं। और अगर सामान आप लोगों के पास कम होगा, जैसे मेरा तो सामान ज़्यादा था, अगर आप लोगों के पास एक बैग है तो वो तो इजीली वो जो साइड में रैक्स उन्होंने दिए हुए आप उसमें रख सकते हैं। ये तो मेरा सामान था, ज़्यादा था, तो इस वजह से जो है ना ऊपर रखा, वरना आप लोग रैक्स जो दिए हुए वहाँ रख सकते हैं और ऊपर भी सो सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपार्टमेंट लगा मुझे तो ये। तो अगर कोई है मतलब जो सफ़र करना चाह रहे हैं और 2 लोग हैं 3 लोग हैं तो आप लोग इजीली इसको बुक करें, बहुत मज़ा आएगा, आप लोगों को एंजॉय करेंगे और प्राइवेसी भी होगी। इतने बड़े बड़े ये सूटकेस मेरे फुल थे ये कपड़ों से, और जो एक्स्ट्रा सामान होता है बहुत सारा सामान था। तो ये कोल्ड ड्रिंक मेरे हस्बैंड ने ला के रख दी थी, बिल्कुल ठंडी ठंडी थी। रोरी स्टेशन पे ही हैं अभी, ट्रेन रुकी हुई थी। मैं आप लोगों को कह रही थी ना कि आधे घंटे का स्टॉप होता है। और यहाँ पे देखें जी, ये इन्होंने अचार लिए यहाँ पे। मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि शिकारपुर के अचार बड़े फेमस हैं, तो वो थे यहाँ पे रोरी स्टेशन पे ना, तो उन्होंने ये मिक्स अचार 2 लिए। और अभी बताऊंगी मैं कि हमने कितने खाए और हमारे घर में कितने बचे, मैं भी बताती हूँ आप लोगों को आगे। फ़िलहाल आप ये देखें, ये 2 इन्होंने मिक्स अचार लिए और अब आगे भी देखिएगा आप लोग। और इस शॉपर में भी ना मेरा बहुत सारा सामान था, तो पता नहीं कहाँ से जमा हो गया, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि इतना सामान कैसे हो गया। ये क्या चीज़ है? अचार मिर्च। ये भी 2 ले लिए, तो क्या फ्री में मिल रहे हैं क्या? तो देखा आप लोगों ने, 2 पहले मिक्स अचार लेके आए वो, और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहाँ पे ना मतलब शिकारपुर का हरी मिर्च का अचार बड़ा फेमस है। कहने लगे अच्छा। खैर फिर वो उतर के चले गए और वापस आए तो 2 हरी मिर्च के अचार भी ले आए। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि फ्री में मिल रहे हैं क्या जो आप इतने सारे ये अचार लेके आ गए? तो मुझे हंसी भी आ रही थी। ये देखें क्या उन्होंने ढेर लगाया है अचार का। तो हमारे घर में इनमें से अभी सिर्फ हरी मिर्च वाला अचार है एक, बाकी सब वो बांट चुके हैं। तो बस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और अब बाकी सफ़र मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो रोरी स्टेशन पे ही है, तो यहीं से नेक्स्ट व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। अल्लाह हाफिज़।